वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी एक अमेरिकी स्नाइपर और उसके साथी की है जिन्हें एक मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वहां पर इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक और चालाक स्नाइपर से हो जाता है जो कि इन्हें एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा देता है और फिर इन्हें एक एक करके मारने लगता है। तो क्या ये उस स्नाइपर को ढूंढ पाएंगे और आखिर में उसे मारकर अपने घर लौट भी पाएंगे या नहीं, आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। कहानी की शुरुआत इराक की बॉर्डर से होती है, जहां पर कुछ महीने पहले ही इराक और अमेरिका का युद्ध खत्म हुआ होता है। वहां पर हम दो अमेरिकी सोल्जर को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम था आइजैक और दूसरे का मैथ्यू। आइजैक एक स्नाइपर था और मैथ्यू उसका साथी। इन दोनों को ही यहाँ पर एक पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन साइट पर चेकिंग के लिए भेजा गया था, क्योंकि वहां के मजदूरों को कोई दुश्मन सैनिक चोरी छिपे मार रहा था और इनका मिशन था उस दुश्मन को मारना। ये दोनों ही पाइपलाइन से कुछ दूरी पर छिपे हुए थे और अपने ऊपर कुछ झाड़ियां भी डाल रखी थी ताकि कोई दुश्मन सैनिक इन्हें ना देख सके। ये दोनों ही अपनी स्नाइपर की मदद से पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे। अब ऐसे ही करते करते धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इन्हें यहाँ पर आए हुए पूरे 22 घंटे हो जाते हैं, जिससे मैथ्यू का सब्र टूटने लगता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ मरे हुए लोग हैं और उन्हीं के साथ कुछ गाड़ियाँ हैं और उनके अलावा यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन आइजैक उसे बताता है कि नहीं, ये किसी साथी स्नाइपर दुश्मन की चाल हो सकती है और ऐसा चाल सिर्फ एक ही आदमी चल सकता है और वो है जुबा। तो मैथ्यू उसे कहता है कि तुम कुछ भी सोचते हो, हमें यहाँ पर आए हुए पूरे 22 घंटे हो चुके हैं और अब तक हमने कोई भी हरकत नहीं देखी और ऐसे में यहाँ जुबा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इतना बोलकर मैथ्यू खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और अगर ऐसा है तो तुम पीछे से मुझ पर नजर रखना। और इतना बोलकर वो नीचे की तरफ जाने लगता है। आइजैक स्कोप की मदद से उसके ऊपर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे आ जाता है तो वहाँ उसे कुछ मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई देती है और इसी के साथ वो और भी चीजें नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सभी को हेडशॉट मारा गया था, यानी कि उन सभी के सिर में गोली लगी थी, जिसे देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई स्नाइपर मौजूद है जो लोगों को चोरी से पे मार रहा है। मैथ्यू आइजैक को रेडियो की मदद से वहाँ की सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर आइजैक उसे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है, मगर मैथ्यू आसपास उस स्नाइपर को ढूंढने लगता है और इतने में कहीं से एक गोली आकर सीधा मैथ्यू को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर आइजैक तुरंत उसकी तरफ उसकी मदद के लिए भागने लगता है तो वो स्नाइपर उसके ऊपर भी गोलियां चलाने लगता है। वो जिगजैग तरीके से भागकर उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन एक गोली उसे भी लग जाती है तो वो वहां से भागकर गोलियों से बचता हुआ एक दीवार के पीछे चला जाता है। दीवार के पीछे जाने के बाद वो सबसे पहले अपने गांव पर एक टाइट बेल्ट बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना निकले और रेडियो निकालकर अपने बेस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो देखता है कि उसके रेडियो का एंटीना टूट चुका है, क्योंकि वो स्नाइपर इतना चालाक था कि उसने भागते वक्त एक गोली उसके रेडियो पर भी चलाई थी ताकि आइजैक अपने बेस पे कांटेक्ट ना कर सके। इस तरफ मैथ्यू अपने पास पड़ी अपनी गन को उठाने की कोशिश करता है तो आइजैक उसे कहता है कि हिलना मत, वरना वो स्नाइपर तुम्हें जान से मार देगा। और इतना बोलकर वो दीवार में एक होल बनाता है और स्कोप की मदद से उस स्नाइपर की लोकेशन जानने की कोशिश करता है और वो ये सारी बातें मैथ्यू को भी बता रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो आइजैक को लगता है कि अब उसका दोस्त नहीं रहा, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है। इसी दुख के साथ खुद को संभालते हुए वो अपने पैर से गोली निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गोली निकालते वक्त उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो बीच में ही बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने गांव पर एक पट्टी बांधता है और वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके रेडियो पर एक कॉल आती है। आइजैक को लगता है कि शायद ये कॉल उनके बेस से हो सकती है, इसीलिए वो उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है और उन्हें जल्दी से एक
मेडिकल टीम और मदद भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सामने से उसे बताया जाता है कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए खड़े होकर एक फायर करो, जिस पर आइजैक हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ तो वो स्नाइपर मुझे ऐसे ही मार देगा। तो सामने वाला व्यक्ति उसे उसके कोड नेम से बुलाता है तो आइजैक उसे कहता है कि तुम्हें मेरा कोड नेम कैसे पता, मैंने तो अब तक तुम्हें नहीं बताया। और आइजैक को उसके बोलने का तरीका भी अमेरिकी नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो एक इराकी लग रहा था। और अब आइजैक समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से नहीं है, बल्कि ये वही दुश्मन स्नाइपर है जिसने उस पर और उसके साथी पर गोलियां चलाई। और अब वो आइजैक पर निशाना लगाए बैठा है और उसकी लोकेशन जानना चाहता है। आइजैक उसे कहता है कि तुम कौन हो, मुझे पता चल गया है। जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो और अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस कॉल को कट मत करना, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगा जो अब तक जीवित है। ये सुनने के बाद तो आइजैक थोड़ा बहुत खुश हो जाता है और उसे बातें करने लगता है ताकि वो उसे बातों में उलझाकर ये पता लगा सके कि वो कहाँ छिपा है। वो दीवार में एक होल बनाकर अपने स्कोप से चारों तरफ देखने लगता है और उसी के साथ जमीन पर एक नक्शा भी बनाता है ताकि वो उस स्नाइपर की लोकेशन जान सके। आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं यहाँ का एक सिटीजन हूँ। तो आइजैक उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, युद्ध तो कब का खत्म हो चुका है, तो आखिर में तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। और तुमने अब तक जितने भी लोगों को मारा वो सभी निर्दोष पाइपलाइन में काम करने वाले मजदूर थे, ना कि तुम्हारे दुश्मन। और अगर ये पाइपलाइन बनती है तो इससे इराकी गवर्नमेंट को ही फायदा होगा, लेकिन तुम यहाँ की सभी चीजों को खराब कर रहे हो और तुम खुद को इराकी कहते हो। तो वो स्नाइपर हंसने लगता है और कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुआ है, हमारे लिए तो युद्ध कभी खत्म नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी पैसे इराकी गवर्नमेंट को जाने वाले हैं? तो नहीं, ये सभी एक झूठ है। वो स्नाइपर कहता है कि तुम अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताते। तो आइजैक गुस्से में कहता है कि मैं कुछ नहीं बताने वाला। जिस पर वो स्नाइपर कहता है तो फिर ठीक है, मैं मैथ्यू को मार देता हूँ। तो आइजैक हैरान हो जाता है कि तुम मैथ्यू के बारे में कैसे जानते हो। तो वो स्नाइपर कहता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और अगर आज तुम्हारी गलती की वजह से मैथ्यू मरता है तो ये दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती के कारण मरेगा। एक आदमी तो पहले ही मर चुका है और वो था डीन। ये सुनने के बाद तो आइजैक स्नाइपर पर भड़क उठता है कि तुम डीन के बारे में कैसे जानते हो। तो असल में आइजैक की गलती के कारण ही डीन मरा था, क्योंकि उसका निशाना चूका था और गोली जाकर सीधा डीन को लगी थी। और अब ये सब सुनकर आइजैक टूटने लगता है, क्योंकि वो स्नाइपर उसके दिल पे वार कर रहा था और वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जिससे आइजैक को चोट पहुंचे। अब यहाँ पर आइजैक को बहुत जोरों से प्यास लगी थी, इसीलिए वो अपनी बोतल निकालकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बोतल तो पूरी खाली थी, क्योंकि उस चालाक स्नाइपर ने एक गोली बोतल पर भी मारी थी ताकि आइजैक को पानी ना मिले और वो यहाँ पर तड़प तड़प के मरे। उस स्नाइपर ने यहाँ पर आइजैक के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम पाने के लिए तड़प रहे हो। तो आइजैक गुस्से में उसे आतंकवादी कहता है, जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम गन लेकर एक दूसरे देश में आए हो और यहाँ के लोगों को मार रहे हो और तुम मुझे आतंकवादी बोल रहे हो। उसके साथ बातें करते हुए आइजैक अपनी स्कोप की मदद से सामने पड़े एक कचरे के ढेर को देखता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि जरूर वो स्नाइपर सामने रहे कचरे के ढेर में छिपा है। और वो समझ जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा स्नाइपर नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लगातार कई घंटों तक कचरे में छिपा रहना कोई आसान काम, ये जरूर कोई पुराना और अनुभवी स्नाइपर है। और ऐसा स्नाइपर तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है जुबा। जुबा इराक का एक सबसे बेहतरीन और खतरनाक स्नाइपरों में से एक है, जिसे आज तक यूएस आर्मी नहीं पकड़ पाई। और यहाँ पर हमें पहली बार उस स्नाइपर का नाम पता चलता है।
आइजैक कहता है कि तुम जुबा हो जो पहले यूएस आर्मी के लिए काम करता था। तुमने हमसे ट्रेनिंग ली और अब हमारे ही खिलाफ उस ट्रेनिंग को यूज कर रहे हो। तो स्नाइपर उसे कहता है कि कौन जुबा? जुबा नाम के तो कई सारे लोग होते हैं, तुम कौन से जुबा के बारे में बात कर रहे हो? तो आइजैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जुबा द गोस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब धीरे धीरे आइजैक की हालत खराब होने लगती है और ये बात जुबा भी जानता था। इसीलिए वो आइजैक से कहता है कि तुम अगर यहाँ पर मर गए तो मैं तुम्हारे सर काट के अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी जबान को तुम्हारे हलक से बाहर निकाल लूंगा। उसके ये सब बातें सुनते हुए आइजैक एक तरकीब सोचता है और वो एक लकड़ी को अपने कपड़े पहनाकर उसके ऊपर एक हेट लगा देता है ताकि वो एक इंसान जैसा लगे और जुबा उस पर गोली चलाए, जिससे आइजैक को उसकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन जुबा उसकी इस चाल में फंसने वालों में से नहीं था और वो गोली नहीं चलाता और यहाँ पर उसका पहला प्लान कैंसिल हो गया था। तो आइजैक परेशान हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो एक और चाल चलता है। वो पास में चला जाता है एक राइफल लाने के लिए और वो ये भी देखता है कि वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन जब वो वापस लौट कर आता है तब वो देखता है कि अब उसका लेंस टूट चुका था, यानी वो अब इससे कुछ भी नहीं देख सकता। और इसी बीच आइजैक को पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जीवित है और वो सभी बातों को सुन रहा है। तो वो मैथ्यू को कहता है कि वो स्नाइपर सामने कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। आइजैक उससे कहता है कि मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करो। उसके पास कोई छोटी सी चीज होती है शीशे जैसे, तो वो उसमें देखने लगता है और आइजैक स्नाइपर से बातें करने लगता है। जुबा उसे कहता है कि कभी वो एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकी आए और उन्होंने उसके सारे स्टूडेंट को मार दिया। तब से वो बागी बन गया और अमेरिकी उसके दुश्मन, और तब से वो अमेरिकन को मार रहा है। और तभी यहाँ पर एक तूफान आ जाता है और रेत उड़ने लगती है, जिसका फायदा उठा कर मैथ्यू अपनी राइफल उठा लेता है और निशाना लगाने लगता है उस कचरे के ढेर में। वो गोलियां चलाता है और तभी वो स्नाइपर सामने से एक गोली मार देता है, जिससे मैथ्यू के हाथ से स्नाइपर छूट जाती है। लेकिन तब भी वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है आइजैक की तरफ। तभी वो स्नाइपर एक और गोली चलाता है और यहाँ पर मैथ्यू की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद तो आइजैक टूट जाता है और रोने लगता है। तो वो स्नाइपर कहता है कि तुम अभी भी इराक में क्यों रुके हुए हो? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर जुबा उसे कहता है कि जाओ, तुम्हें किसने रोका है? तो आइजैक कहता है कि मैं अगर यहाँ से निकला तो तुम मुझे जान से मार दोगे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और साथ ही में वो बोलता है कि युद्ध तो कब का खत्म हो गया है, लेकिन तुम अपने घर वापस क्यों नहीं गए? तो आइजैक रोने लगता है और अपने सारे गुनाह कबूल करते हुए बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी ही गलती के कारण टिन की मौत हो गई थी और मैंने सभी लोगों और उसके घर वालों को झूठ बोला कि दुश्मन की गोली से उसकी मौत हुई है, लेकिन असल में मेरी ही गलती के चलते उसकी मौत हो गई थी। इसलिए मैं घर जाकर उसके परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा और उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा, इसीलिए मैं घर वापस नहीं जा सकता। इन दोनों की ही बातें यहाँ पर चल ही रही थी कि तभी आइजैक को अपने बेस से रेडियो पर एक कॉल आती है। पहले तो आइजैक को लगता है कि यह जुबा की कोई नई चाल हो सकती है, लेकिन जब रेडियो पर उसके सीनियर उससे बात करते हैं तो आइजैक समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से आई है। मगर तभी जुबा आइजैक बनकर उनसे बातें करने लगता है और वो उन्हें कहता है कि यहाँ पर सब कुछ सही है, बस तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आ जाओ। ये सुनने के बाद आइजैक समझ जाता है कि क्यों यहाँ के एक भी सोल्जर ने मदद नहीं मंगाई, क्योंकि वो खुद किसी को बचाने के लिए आए थे। जुबा ऐसे ही मरे हुए सोल्जर का नाम यूज करके उन्हें मदद के लिए बुलाता था, फिर उन्हें मार डालता था। थोड़ी देर बाद आइजैक को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो समझ जाता है कि ये उसके साथी है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। फिर वो मैथ्यू की राइफल को अपनी ओर खींचता है और उससे निशाना लगाने लगता है उस कचरे के ढेर में। साथ ही में वो अपने सामने रही उस दीवार को भी
गिरा देता है। तभी जुबा बोलता है कि अब तक तो मैं सिर्फ खेल खेल रहा था, लेकिन अब आएगा असली मजा, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनने के बाद तो आइजैक गोलियां चलाने लगता है उस कचरे के ढेर में, और इसी बीच एक गोली जाकर लगती है सीधा उस स्नाइपर को, तो वो शांत हो जाता है। आइजैक को लगता है कि शायद जुबा मर गया, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है कि अगर वो जिंदा होगा तो वो मुझ पे गोली चलाएगा, लेकिन उसके सामने कोई भी जवाबी हमला नहीं होता, तो वो समझ जाता है कि अब जुबा मर चुका है। और अब यहाँ पर उसके साथी भी पहुंच चुके थे, जो उसे एक ट्रे में लेटा कर ले जाने लगते हैं। आइजैक उनसे कह रहा था कि उस कचरे के ढेर के पीछे एक स्नाइपर छिपा है, वहां देखो, और अगर वो जिंदा है तो उसे मार दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। और आइजैक भी उन्हें सही से नहीं समझा पाता, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो लोग आइजैक को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है कि तभी जुबा उस पर गोलियां चलाने लगता है, और फिर देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और यहाँ पर उन सभी सैनिकों के साथ आइजैक भी मारा जाता है। जुबा एक बार फिर से बीस पे कांटेक्ट करता है और उन्हें यहाँ के सिचुएशन बताते हुए मदद बुलाने की रिक्वेस्ट करता है, और एक बार फिर से उसके मौत का खेल शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ द एंड हो जाती है।